अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हमारे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स रह गए थे वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो इमेज है आपको दिखाई दे रही होगी, इसका जो नाम है एंटीरियर कमीशन लेरिंजोस्कोप। ठीक है, उसने पूछा हुआ है कि इसके यूजेस बताओ। तो हम क्या कहेंगे कि इसके दो दो तरह के यूजेस हैं, एक डायग्नोस्टिक और एक थेराप्यूटिक। ठीक है, जो डायग्नोस्टिक है उसमें क्या कहेंगे कि हार्सनेस जो हो रही होती है, क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है लेरिंजोस्कोप, तो लेरिंग से रिलेटेड जो है हम प्रॉब्लम्स उनमें हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या करने के लिए, हॉर्सनेस अगर हो जाए तो उसकी काज को फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा हम क्या करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, बायोप्सी अगर हमने बायोप्सी लेनी हो पेशेंट की तो तब हम लेरिंजोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हॉर्सनेस की काज को फाइंड करने के लिए। और अगर थेरापेटिक यूजेस में हम देखें तो ये किस लिए यूज़ हो रही होती है, एक्सियन ऑफ वोकल नोड्यूल। जो हमारे पास जो वोकल नोड्यूल्स होते हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए, उनकी एक्सियन करने के लिए यूज़ हो रही होती है। और लेज़र सर्जरी में भी ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा होता है। तो इसके 4 यूजेस बन गए, 2 डायग्नोस्टिक और दो थेराप्यूटिक। डायग्नोस्टिक में हमने क्या कहा, हॉर्सनेस की काज को फाइंड करने के लिए और बायोप्सी लेने के लिए। और थेराप्यूटिक में हमने क्या कहा कि वोकल नोड्यूल की एक्सियन के लिए और लेज़र सर्जरी के लिए। उसके अलावा जो है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर दिस प्रोसीजर। इस तरह जो ये जो है मतलब इस जो प्रोसीजर है, जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, वो कहता है इसको हम कौन सा एनेस्थीसिया देने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है कि जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है और मोस्टली आता है। ये जो है इसका नाम है बॉयल डेविस माउथ कैग। बॉयल डेविस माउथ कैग, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना और इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। और ये किस में यूज़ होता है, कौन से जो प्रोसीजर्स हैं, टॉन्सिलेक्टमी में यूज़ होता है और एडिनाइडेक्टमी में यूज़ होता है। दो इसकी इंडिकेशंस हो गई, कौन सी, टॉन्सिलेक्टमी में और एडिनाइडेक्टमी में। ठीक है, उसके अलावा जो है पेशेंट की पोजीशन क्या होती है जब हम ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तो वही रोज़ पोजीशन। ठीक है, रोज़ पोजीशन में हम ये जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। और कहता है एटलीस्ट 2 साइंस मेंशन, जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं उसके बाद जो है कौन से 2 वाइटल साइंस जो है हमने उनको मॉनिटर करना होता है। तो उसने ये भी पूछा हुआ है, तो पल्स देखनी है हमने पेशेंट की और उसकी रेस्पिरेशन, इन दोनों को हमने मेंटेन करना होता है सर्जरी के बाद। उसके अलावा जो है वो कहता है अगर जो है बॉयल डेविस बहुत गया, जो हम जिससे हम टॉन्सिलेक्टमी या एडिनाइडेक्टमी हमने की है, तो उसके बाद जो है पेशेंट में चांसेस होते हैं टॉन्सिलेक्टमी के बाद कि हेमरेज हो जाए। तो वो कहता है किस तरह के हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी फ़ौरन होता है, ठीक है, विद इन अ फ्यू आवर्स। फिर उसके बाद रिएक्शनरी होता है विद इन डेज। और उसके अलावा ये जो सेकेंडरी है, ये तीनों ये सारे जो हैं हेमरेजेस होने के चांसेस हो जाते हैं अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो टॉन्सिलेक्टमी में। तो मोस्टली जो इसकी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो क्या, हेमरेजेस होते हैं पेशेंट में, फिर वो हमने उनको ट्रीट करना होता है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है मेस्टाइड रिट्रैक्टर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस प्रोसीजर में यूज़ होता है, मेस्टाइडेक्टमी में, नाम से ही जाहिर हो रहा है मेस्टाइड रिट्रैक्टर। तो किस में यूज़ होगा, मेस्टाइडेक्टमी में। ठीक है, और उसके अलावा जो है टिम्पेनोप्लास्टी में यूज़ हो रहा है और कॉकलियर इम्प्लांट में। टिम्पेनोप्लास्टी, कॉकलियर इम्प्लांट एंड ऑपरेशन ऑफ द सेकस एंडोलिम्फेटिक्स। मतलब आपने बस ये 3 चीज़ें माइंड में रखनी है कि मेस्टाइडेक्टमी में यूज़ हो रहा है मेस्टाइड रिट्रैक्टर, टिम्पेनोप्लास्टी में और कॉकलियर इम्प्लांट्स वगैरह में, इन तीनों में यूज़ हो रहा है। और हम क्या करने के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं, हमारा मकसद क्या होता है इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का, तो वो है कि हम सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करें। और मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टाइडेक्टमी, उसने पूछा हुआ कि प्रोसीजर जो है कौन से कॉमनेस्ट प्रोसीजर है जो कि हम क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की टाइप में यूज़ करते हैं। तो रेडिकल मेस्टाइडेक्टमी है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो फेशियल नर्व पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है, फेशियल नर्व पैरालिसिस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है टॉन्सिल डाइसेक्टर। ठीक है, टॉन्सिल डाइसेक्टर, टॉन्सिल डाइसेक्टर। और ये किस में नाम से जाहिर हो रहा है, तो टॉन्सिल डाइसेक्टर है तो टॉन्सिलेक्टमी में यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर वो कहता है इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करें तो कौन से 2 पर्पसेस हैं इसके, डाइसेक्शन करने के लिए और पिलर, जो टॉन्सिलर पिलर होते हैं ना, उनको रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और फिर वही कॉम्प्लिकेशन टॉन्सिलेक्टमी की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, हेमरेजेस। हेमरेजेस में कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये आपने माइंड में रखना है।
उसके बाद ये वही रिपीट है, नहीं आई थिंक सो ये पहले नहीं किया। एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ये वही है, ट्रेकियोस्टमी में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है नेज़ल स्नेयर। नेज़ल स्नेयर, अब ये नाम से सही हो रहा है। नेज़ल स्नेयर कहाँ पे यूज़ हो रहा है? नोज़ में जो नोज़ में पॉलिप्स बन जाते हैं उनकी पॉलीपेक्टमी में यूज़ हो रहा है। और बाईलेटरल सिंपल एथमाइडल एंड एंट्रोकोएनल। उसने ये पूछा कि कौन से कॉमन टाइप्स हैं नेज़ल पॉलिप्स की। हमने पढ़ा हुआ था कि जो नेज़ल पॉलिप्स हैं उनकी दो टाइप्स हैं, एक जो है एथमाइडल और एक एंट्रोकोएनल। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि किस टाइप, व्हाट इज़ द एज फॉर ईच टाइप। अगर ये जो दो हैं नेज़ल पॉलिप्स, इनकी क्या एज है? तो जो पहला है वो जो है एडल्ट्स में होता है, और जो सेकंड वाला है एंट्रोकोइनल वो चिल्ड्रन या एडोलेसेंट्स में होता है। उसके बाद जो है उसने पूछा हुआ है कि बायलेटरल नेज़ल पॉलीपेक्टमी, ये आप छोड़ दें। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इंतहाई इम्पोर्टेंट, इसका नाम है फ्रेयर्स एलिवेटर। फ्रेयर्स एलिवेटर, अब ये किस चीज़ में यूज़ होता है? टू रेस पेरीओस्टियम एंड पेरिकॉन्ट्रियम। ठीक है, फ्रेयर्स एलिवेटर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और ये यूज़ किस में होता है? पेरिकॉन्ट्रियम में, और पेरिकॉन्ट्रियम और पेरिओस्टियम जो है उसको रेज करने के लिए यूज़ होता है। और कौन से प्रोसीजर में यूज़ हो रहा है? सेप्टोप्लास्टी में। सेप्टोप्लास्टी में जो ये पेरिओस्टियम के जो फ्लैप्स हैं या पेरिकॉन्ड्रियम है, इनको रेज करने के लिए, और मेस्टाइडेक्टमी में यूज़ हो रहा है थ्रो किससे? पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि कॉर्टिलेज का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है ब्रोंकोस्कोप। ठीक है, ये जो लंबी सी ट्यूब टाइप, तो इसको जो है इसका नाम है ब्रोंकोस्कोप। इसके भी फर्दर डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक यूजेस हैं, और ये किस लिए यूज़ होती है? इसका एम क्या है? फॉर द वेंटिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल लंग्स, और जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ होती है। और जो है कॉम्प्लिकेशन में जो है कौन सा एट वर्टिब्रेट लेवल ट्रेकिया स्टार्ट्स, जो ट्रेकिया है वो कौन से वर्टिब्रेट के लेवल पे स्टार्ट होता है? तो आपने ये बात माइंड रखनी है, 6 सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है वाल्शम्स फोरसेप्स। ठीक है, वाल्शम फोरसेप, और ये जो है जो हमारी नेज़ल बोन्स के फ्रैक्चर हो रहे होते हैं उनमें हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको। और जो है अगर फ्रैक्चर हो जाए हमारी जो नेज़ल बोन है, तो उसके फ़ौरन बाद जो है एडिमा होने के चांसेस होते हैं, और जो है एडिमा सबसाइड अगर हो जाए तो तब भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं इसको। एक्सटर्नल नेज़ल डिफॉर्मिटी होने के चांसेस होते हैं, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। और इसके अलावा राइनोप्लास्टी में यूज़ होता है ये। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है टॉन्सिल ऑर्टरी फोरसेप। टॉन्सिल ऑर्टरी फोरसेप, ये आपने इमेज मेमोराइज करनी है। और ये किस में यूज़ हो रहा है? टॉन्सिलेक्टमी में, और ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस, सॉरी, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस। उसने पूछा हुआ ऊपर, एट व्हाट स्टेज ऑफ ऑपरेशन इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। तो कौन सी हमने कहा? टॉन्सिलेक्टमी में। उसके बाद एट व्हाट स्टेज ऑफ द ऑपरेशन इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट यूज, तो कौन सी स्टेज में? ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस एक होता है होम्योस्टेसिस, वो तो बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, एक होता है हीमोस्टेसिस, ब्लड से रिलेटेड। तो व्हाट इज़ द मेन आर्टरी सप्लाइंग द टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है? ये आपने माइंड में रखनी है, टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। कौन सी? टॉन्सिल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ डॉर्सल लिंगुअल, अ ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल, गिव नेम्स ऑफ मिनिमम 2 अदर आर्टरीज। वो कहता है सबसे मेन तो ये है टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, उसके अलावा अदर वो जो है 2 बता दो। तो उसमें आप कहेंगे कि डॉर्सल लिंगुअल और असेंडिंग फेरेंजियल ये। उसके बाद ये फिर रिपीट हुआ है वॉल्शमैन फोरसेप्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये राइनोप्लास्टी में यूज़ हो रहा था। और अगर इसको इस जो राइनोप्लास्टी है इसकी जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल नेज़ल डिफॉर्मिटी होने के चांसेस होते हैं पेशेंट में। ये भी वही रिपीट है, ब्रोंकोस्कोप है। ठीक है, तो आई होप कि आपके तकरीबन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अगर एक दफ़ा हम इनको दोबारा रिवाइज़ करें तो ये ब्रोंकोस्कोप, ये वाल्शमैन्स फोरसेप्स, ये जो है टॉन्सिल आर्टरी फोरसेप,
टॉन्सिल आर्टरी फोर्सेप्स, उसके बाद ये भी वही वॉइशमैन फोर्सेप्स, ये ब्रोंकोस्कोप, ये फ्रेयर्स एलिवेटर, ये जो है हमारे पास नेजल स्नेयर, ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ये जो है टॉन्सिल डाइसेक्टर, उसके अलावा ये मेस्टाइड रिट्रैक्टर कहाँ यूज़ हो रहा था, मेस्टाइडेक्टमी में। और इसमें क्या हमने एक बात पढ़ी थी कि इसमें फेशियल नर्व पैरालिसिस इसकी कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद ये बॉयल डेविस माउथ गैग, ये जो है लेरिंजोस्कोप है, एंटीरियर कमीशन लेरिंजोस्कोप, और ये भी एंडोट्रेकियल ट्यूब है, और ये जो है यूस्टेशियन कैथेटर है, और ये जो है एशियस फोर्सेप्स है। ये कहाँ पे यूज़ हो रहा था, ये नोज़ से रिलेटेड है। तो ये नेज़ल सेप्टम में जो है, नेज़ल जो सेप्टम है उनमें अगर फ्रैक्चर्स हो जाए या इंजरी हो जाए तो उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इसमें हेमाटोमा और एब्सेस बनने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा ये जो है टिलीज लिस्टविस ट्रोकार एंड कैनुला, ये वही दोबारा रिपीट एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये जो है हमने पढ़ा था कि बेलेंगर्स सर्वाइवल नाइफ इसको कहते हैं, ये जो है सेप्टल सर्जरीज में यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा ये टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप है, ये लक्स फोर्सेप्स है, और ये जो है हमारे पास ये वही एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, और ये टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप है। और ये जो थर्ड वाला है इसको कहते हैं फ्रिंजियल सक्कर, ठीक है। फ्रिंजियल सक्कर जो है हम सक्शनिंग में यूज़ कर रहे होते हैं ब्लड वगैरह की, या ओरल कैविटी जो है, ओरल कैविटी में अगर ब्लड है तो उसकी जो है सक्शनिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये जो है इसका नाम है एडिनाइट क्यूरेट, एडिनाइट क्यूरेट।